आज विधाता ने मुझको बड़ा अच्छा भोजन दिया। ये लाल लाल टमाटर जैसे गाल वालों बंदरा, ये टोपा लगाए बंदरा। ए भैया, एक एक लोग मरना, क्योंकि मैं ताजा ताजा मांस बहुत खाता हूँ। सुन रहे हैं ना आप इसकी बातों को? ये हमें खा जाने की बात कर रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि अब भा मरण हो और सत्य हम जाना। अब हमारा मरना सुनिश्चित हो गया, क्योंकि ये हमें खा जाने की बात कर रहा है। लेकिन तात हनुमान जी, आज हमें इस पक्षी को देख करके उस पक्षी की याद आ रही है, और जो पंचवटी में रह रहा था। तभी तो आज हमें कहना पड़ा कि धन्य जटायु और शंख नहीं। अरे जटायु के समान कोई दूसरा पक्षी नहीं है। अरे जिसने प्रभु श्री राम काज के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। धन हो जटायु, तुम धन हो। सुनि खग हरस शोक जुतबानी, आवा निकट कपिल भय मानी। उधर का जटायु कर रहे, इधर आओ, मेरे पास आओ। अरे हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। यदि हम तुम्हारे पास में आए तो तुम हमें खा जाओगे। अब ना खाऊंगा, आ जाओ। हम कैसे विश्वास करें? तो कैसे क्या करो? तुम श्री राम जी की सौगंध दिखाओ कि हम किसी को नहीं खाएंगे। आओ, खाता हूँ। किसको? तो उसको। तो हम नहीं आएंगे जब तुम हमें खाओगे तो। अरे ना खाऊंगा, आ जाओ आ जाओ, आ जाओ। वैसे ये गिद्ध है और गिद्ध कभी जिंदा मांस नहीं खाता है। आओ, कोई हानि नहीं है। आओ 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 आओ। क्या हुआ, क्यों बुला रहे हमें? तुम जटायु जटायु कह रहे थे, जटायु कहाँ है? जटायु? हाँ। जटायु तो इस संसार सागर को सदैव सदैव छोड़ करके चला गया। प्रभु श्री राम काज में उसने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। जटायु मर गया? हाँ। बा। अरे बा, ये क्या कर रहे हो? रो रहा हूँ, देखना नहीं रहा है क्या तुमको? रो रहे हो? हाँ। लेकिन क्यों रो रहे हो? इसलिए कि जटायु मेरा भाई है। जटायु तेरा भाई है? अब भाई नहीं तो क्या भौजाई है? हम कैसे विश्वास करें कि जटायु तुम्हारा भाई है? वो इतना धर्मात्मा, तुम इतने पापाचारी दुराचारी। वो बहुत धर्मात्मा था, वो यज्ञ कराता था, मैं यज्ञ में ध्वंस करता था। वो तुम सत्य कह रहे हो कि जटायु तुम्हारा भाई है? हाँ, वो साधुओं की सेवा करता था, मैं क्वार्टर लगाता था। तो इतने दुष्ट थे? हाँ, मैं क्वार्टर लगा करके झूम झूम कर गिरता था। तो तुम उसके भाई कैसे हो सकते हो? अरे हमारे एक ही पिता है ना। तुम सत्य कह रहे हो? सत्य कहा। सत्य कह रहे हो, जटायु तुम्हारा भाई है? हाँ, जटायु मेरा भाई है। यदि ऐसा है तो जटायु तो इस संसार सागर को छोड़ करके चला गया, मर गया, और उसके परिवार में और कोई है नहीं है। तुम कह रहे हो कि तुम भाई हो। तो अपने भाई का धर्म निभाओ, अपने भाई की तिलांजलि अर्थात पिंडदान कर दो। पिंडदान? पिंडदान नहीं, पिंडदान। आओ, कैसे करना है? ये बांदरी कुसा है, इसे ले लो। ये बांदरी कुसा है? हाँ, ये बांदरी कुसा है। बांदरी कुसा की पोलियो ड्रॉप का इंजेक्शन। अब जैसे जैसे हम मंत्र बोलेंगे हाँ। तुम्हें वैसे वैसे ही बोलना है। जैसे जैसे तुम कहोगे वैसे वैसे कहना है। हाँ, वैसा ही कहना है। हाँ, तुम्हें वैसा ही कहना है। ये नहीं कहना अभी। ये नहीं कहना अभी। अभी हमने मंत्र नहीं शुरू किया। अभी हमने मंत्र नहीं शुरू किया। नहीं मानोगे क्या? नहीं मानोगे क्या? अरे पिंडदान नहीं करवाऊंगा। पिंडदान नहीं कराऊंगा। किसका पिंडदान करवाएगा तू? किसका पिंडदान करवाएगा? अरे तेरा भाई मरा है। अरे तेरा भाई मरा है। जटायु तेरा भाई है। जटायु तेरा भाई है। जटायु मेरा भाई है। जटायु मेरा भाई है। पक्षी तो हो। पक्षी तो हो। मैं पक्षी हूँ। मैं पक्षी हूँ। मैं बंदर हूँ। मैं बंदर हूँ। मान जाओ। मान जाओ। नहीं मानोगे? नहीं मानोगे। मैं चला जाऊंगा। मैं चला जाऊंगा। बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या है भैया। भैया, जटायु तुम्हारा भाई है। जटायु तुम्हारा भाई है। अरे पिंडदान तुम्हें करना है ना। पिंडदान तुम्हें करना है ना। देखो मान जाओ। देखो मान जाओ। अभी मंत्र नहीं शुरू किया है। अभी मंत्र नहीं शुरू किया। नहीं मानोगे? नहीं मानोगे।
तात हनुमान जी, तात हनुमान जी, इसकी आप चोंच पकड़ें। इसकी चोंच पकड़ लीजिए। जब तक हम मंत्र शुरू ना करें तब तक इसकी चोंच न छोड़ना। चोंच छोड़ो, चोंच छोड़ो, चोंच छोड़ो। अब बोलो पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। 3 कैसे प्राणी? एक तुम्हारा भाई हो गया, ओ, और 2 तुम्हारी माताएं हो गई। ओ, मैं कहाँ जाऊंगा? अभी तुम जिंदा हो, लागा मैं मोरो कर दे। परेशान ना हो ना, मैं ही आऊंगा। लोटा लें। हाँ, ये तो यही आचा धक्का वे पस रहे यार। बोलो पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंड। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। अब ये बताओ, हाँ, तुम्हारा भाई पंचवटी में निवास करता था, तुम यहाँ समुद्र के किनारे, तुम दोनों भाइयों में इतनी दूरियां कैसे? भैया एक समय हम एक शिला पर बैठे थे दोनों भाई। अचानक हमें अपने पिताश्री की याद आ गई। हमारे पिताश्री का नाम है अरुण देव, ठीक। जो सूर्य देव के रथ चलाया करते हैं। हाँ। जैसे ही हमें अपने पिताश्री की याद आई तो हम दोनों भाइयों ने निश्चित किया कि चलो आज पिताश्री से मिलकर ही आएंगे। तो गीधों की 3 उड़ानें होती हैं, धरातलीय, अर्ध धरातलीय और आकाशीय। तो पहली उड़ान भरी तो उड़ते 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 कहाँ पहुँचे? उड़ते 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 बहुत सुर में उड़ रहे हो। उड़ते कहीं पहुँचे कि उड़ते ही रहोगे? ये पहली उड़ान है। अच्छा। दूसरी उड़ान उड़ते 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 उड़ते। अब कहाँ पहुँचे? ये दूसरी उड़ान जैसे ही सूर्य के नजदीक पहुंचे हाँ। तो मेरे भाई को गर्मी सताई। फिर वो बोला भैया चलो यहाँ से वापस चलते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है। मैंने कहा नहीं, बिना पिताश्री से मिले वापस नहीं जाएंगे। वो वहां से लौट आया। फिर क्या हुआ? लेकिन मैं अभिमानी, हाँ, किसी की बात न मानी। लग रहा है। फिर क्या हुआ? फिर आगे बढ़ा। अच्छा। जैसे ही कुछ दूर उड़ते 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 हाँ। उड़ते 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 समुद्र के बिल्कुल सूर्य के नजदीक पहुंच गया। सूर्य के नजदीक पहुंचा तो सूर्य के ताप की वजह से, गर्मी की वजह से, ज्यादा तेज गर्मी के कारण मेरे पंख जल गए, भुरभुरा गए, मोरबरा गए। तो मेरा वहां से लुढ़कना चालू हुआ। तो मैं लुढ़कते 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 कहाँ आन गए? लुढ़कते समुद्र के किनारे बदाक उड़ा। फिर क्या हुआ? यहीं पर पड़ा रहा। एक दिन चंद्रमा नाम की ऋषि आए। चंद्रमा नाम की ऋषि आए, उन्होंने मेरी दशा देखी, उनको दया आ गई। उन्होंने कहा तुम यहीं पर पड़े रहो, एक दिन रामदूत आएंगे तो तुम उनकी सहायता कर देना, तो तुम्हारे पंख पुनः उगाएंगे। हे भैया, हम वही प्रभु श्री राम जी के दूत हैं। माता श्री जानकी की खोज के लिए निकले थे। हमें यहाँ से आगे जाने का कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। जल दिखाई हमें दे रहा। केवल जल ही जल दिखाई पड़ रहा है समुद्र में। यदि आप इसमें हमारी कुछ सहायता कर सकते हैं तो अवश्य कर दीजिए। रुक जाओ, मैं देख रहा हूँ। आप देख रहे हैं? हाँ, वो देखो। कहाँ? समुद्र के बीच में। क्या है समुद्र के बीच में? वो समुद्र के बीचों बीच बिल्कुल मिठाई की दुकान लागी है। ये जल में दुकान कहाँ से आ गई, वो भी मिठाई की? मछली न खाइए का? हट। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, त्रिकूट नामक पर्वत है, उस पर लंका बसी हुई है। और लंका में अशोक वन है। अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे आहा सीता मैया बैठी है। अरे क्या हुआ? उनके आसपास राक्षसियां टहल रही हैं। ओहो, अच्छा। कौनो ले चाउमीन खा थी। राक्षसियां कौनो बर्गर प्याला थी। अरे कौनो लुइया खा थी। तुम कह रहे हो कि समुद्र के बीचों बीच त्रिकूट नामक पर्वत है, उस पर लंका बसी है, और लंका में अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे मैया जानकी है। हाँ। और ये सारा वृतांत तुम देख रहे हो, हम क्यों नहीं देख पा रहे? अरे मैं देखूं तो बना। क्यों? गीत है दृष्टि अपार। सत्य कहा। मैं देख सकता हूँ।
लेकिन तुम नहीं देख सकते क्योंकि गीधों की दृष्टि अपार होती है। भूल भयो नहीं कछु करते सहाय तुम्हार। आप बुड्ढा हमारी हो। मौखिक सहायता करें। हाँ, लेकिन देखो तो सीता कैसे बेचारी वृक्ष के नीचे बैठे बैठे रो रही है। मुझको रोना देखा नहीं जा रहा। सीते मैं आउट हूं। अरे रुक जाओ, आप इतना कष्ट न करें। तो सुनो, तुम्हारी सेना में ऐसा कोई बलशाली योद्धा हो जो वहां तक पहुंच सके तो सीता मैया का पता अवश्य लगा सकता है। आपने हमारी मौखिक सहायता की, देखिए आपके पंख भी उगने लगे। हाँ, पीका छाड़ दो। अब आप उड़ते उड़ते जाएं। हमारे प्रभु श्री राम जी इस समय प्रवर्सन गिरि पर्वत पर हैं। आप वहीं जाकर के उनके दर्शन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अस कही गरुड़ गीध जब गया